नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। अगर आप में सुनने की क्षमता है तो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 147 के माध्यम से आज बात करेंगे 13 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1643 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे, साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इधर उधर क्यों भटक रहे हैं लोग के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए, आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है चित भी मेरी पट भी। हमें हर विदेशी वस्तु अच्छा लगता है सिवाय कोरोना के। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1643 ईस्वी को चिली में भूकंप से कुल आबादी के 1/3 लोगों की मौत हुई। 1648 ईस्वी को दिल्ली में लाल किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 1689 ईस्वी को इंग्लैंड और हॉलैंड ने लीग ऑफ आगन्सबर्ग बनाया। 1779 ईस्वी को बावेरियन उत्तराधिकारी युद्ध के समाप्त होने की घोषणा की गई। 1830 ईस्वी को इक्वाडोर गणराज्य की स्थापना जुआन जोस फ्लोरेंस पहले राष्ट्रपति बने। 1830 ईस्वी को इक्वाडोर को ग्रीन कोलंबिया से अलग किया गया। 1846 ईस्वी को मैक्सिकन अमेरिका युद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैक्सिको से युद्ध की घोषणा की। 1848 ईस्वी को फिनलैंड ने राष्ट्रीय गान का प्रथम प्रदर्शन किया गया। 1861 ईस्वी को ब्रिटेन ने अमेरिकी गृह युद्ध में अपनी तटस्थता की घोषणा की। 1880 ईस्वी को थॉमस एडिसन ने मेनलो पार्क में अपनी प्रायोगिक इलेक्ट्रिक रेलवे को जांचा था। 1899 ईस्वी को स्पोर्ट क्लब विक्टोरिया एसोसिएशन फुटबॉल क्लब सल्वाडोर ब्राजील में स्थापना किया गया। 1907 ईस्वी को रूस सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने 5वीं बैठक लंदन के गुप्त में आयोजित की। 1930 ईस्वी को ब्रिटिश श्रम मंत्रालय ने 1.7 मिलियन बेरोजगारों की लिस्ट बनाई। 1931 ईस्वी को पॉल डाउमार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। 1935 ईस्वी को लंदन की हॉरर फिल्म वेयरवुल्फ जारी की गई। 1950 ईस्वी को FIA फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की पहली दौड़ इंग्लैंड में सिल्वरस्टोन में आयोजित की गई। 1952 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली संसद सत्र शुरू हुआ। 1958 ईस्वी को जॉर्डन और इराक ने अरब फाउंडेशन की स्थापना की। 1962 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1967 ईस्वी को प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 1988 ईस्वी को अमेरिका और उत्तर वियतनाम के बीच पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। 1955 में चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स 1995 बनी। 1998 में भारत के राजस्थान में पोखरण के 2 और परमाणु परीक्षण किए गए। 1998 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की और इसी साल जापान ने भारत को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई। ट्रिनिडाद एवं टोबैगो में सुंदरी वेंडी फिट्ज विलियम मिस यूनिवर्स 1998 बनी। 1999 को जापान छात्र ने नागोई विश्व की 7 सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बना। सन 2000 को मिस इंडिया लारा दत्त ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीता। सन 2003 को रियाद में आत्मघाती हमलों से 29 व्यक्ति मारे गए। 2008 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सभी 9 मंत्रियों ने जज
जजों की बहाली के मुद्दे पर इस्तीफा दिया। सन 2010 को भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2014 को तुर्की की एक खदान में विस्फोट होने और आग लगने से 238 खदान कर्मियों की मौत हुई। सन 2017 को दुनिया भर के वानक्राई रैनसमवेयर से 100 से अधिक देश प्रभावित हुए। सन 2019 को भारत प्रशासित कश्मीर में एक 3 साल की बच्ची के साथ 8 मई को हुए कथित बलात्कार के खिलाफ बंदीपुरा जिले और घाटी के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। सन 2019 को ईडी ने एक्सिस बैंक मुद्रा मामले में 2.95 करोड़ संपत्ति कुर्क की। सन 2019 को ही जम्मू में रामबन जिले में भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ लश्कर के 2 आतंकी पकड़े गए। और इसी साल भारत ने उड़ीसा के परीक्षण केंद्र में से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सन 2020 को कोविड-19 खाड़ी देशों के करीब 900 प्रवासी भारतीयों को लेकर 5 उड़ानें भारत के लिए रवाना हुए। इसी साल भारत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPVC ने देश के पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मूर्ति विसर्जन के लिए देवी देवताओं की मूर्ति प्लास्टिक, थर्मोकोल और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाने पर रोक लगाई। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज के दिन हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वेद का जन्म 1901 को। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन आली अहमद का जन्म 1905 को। हिंदी फिल्म के हास्य अभिनेता अमित सेन का जन्म 1917 को। भारतनाट्यम के सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का जन्म 1918 को। मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के राजनेता कैलाश विजयवर्गीय का जन्म 1956 को। और भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेत्री मेधा गुप्ता का जन्म 1985 को हुआ। अब उन शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ मालिक अंबर का निधन 2026 को। लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हर्षत मुहानी का निधन 1951 को। अंग्रेजी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखक R.K. नारायण का निधन 2001 को। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हेमलता गुप्ता का निधन 2006 को। प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक बादल सरकार का निधन 2011 को। भारतीय फैशन और फिल्म फोटोग्राफर जगदीश माली का निधन 2013 को। भारत के प्रसिद्ध संत एवं संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का निधन 2016 को। और सुप्रसिद्ध स्वामी विरक्त आनंद जी महाराज उर्फ श्रवण सरकार का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री फखरुद्दीन आली अहमद, श्री मथुरा प्रसाद मिश्र वेद जयंती और संत बाबा हरदेव सिंह स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के समाचार, मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर, गुवाहाटी में 88 साल की उम्र में आसाम के साहित्यकार और पत्रकार हमन बरगोहिन का निधन। 1978 में इन्होंने साहित्य पुरस्कार अकादमी जीता था। देहरादून और मैसूर के बीच हवाई यात्री रॉबी फ्लाइंग प्रणाली के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने ITBP की भूमि के हस्तांतरण को कैबिनेट में मंजूरी दी। आर्थिक करंट अफेयर्स 2022 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। UN की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एवं प्रोस्पेक्टस WESP रिपोर्ट। ACC यानी कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 18,100 करोड़ रुपए की PLI उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। DRDO ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली की खरीद के लिए PMO केयर यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन
फंड से 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कतार फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के बीच एएमए को मंजूरी दी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर 29% रह गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के मार्च में 4% बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर अब बात करते हैं। गजा पट्टी में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ा, 50 से अधिक लोगों की मौत। 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब बात करते हैं खेलकूद करंट अफेयर्स पर। मैनचेस्टर सिटी के 4 सीजन में तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता। अर्जुन पुरस्कार विजेता पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी वी चंद्रशेखर का चेन्नई में 64 वर्ष की आयु में निधन। 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इधर उधर भटक रहे हैं लोग के बारे में। महामारी फैलने के बाद आज हम इम्यूनिटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर बाजार में ऊंचे दामों में इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से न केवल खाद्य पदार्थ बल्कि तमाम ऐसे उत्पाद भी छा गए हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर करने का दावा करते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी भी उपभोग योग्य खाद्य पदार्थ या उत्पादक से इस्तेमाल से प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार होता है। परंतु क्यों आज इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत पड़ रहा है? आज अब हम लोग अनौपचारिक रूप से बात करें तो प्रकृति के साथ हमारे खुद के शरीर के साथ बेरहमी से अन्याय किए हैं, जिसके कारण इम्यूनिटी बढ़ने और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आज मारा फिर रहे हैं। फिर भी अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं है और इसका फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनी उठा रहा है। आपसे कुछ प्रश्न है, अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट में जरूर लिखना। जैसे कि हम सब जानते हैं जल ही जीवन है, परंतु जल स्रोत में मल जल प्रवाहित कर जल को गंदा कौन करता है? फिर उसी गंदा जल को नल के जरिए घर में लाकर फिल्टर करके कौन पीता है? भगवान का दिया हुआ शुद्ध वातावरण से में कल कारखानों से निकला हुआ जहरीला धुआं वातावरण को प्रदूषित कौन करता है? घर में घड़ा का सुरक्षित पानी एक दिन बाद नहीं पीते, परंतु महीनों से पड़ा हुआ प्लास्टिक बोतल बंद पानी पैसे देकर शान से कौन पीता है? कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर बिकने वाले पेय पदार्थ जिसके रेपर पर स्पष्ट अंकित है संडास साफ करने वाले केमिकल से बना है, वह कौन पीता है? नीम, बाबुल, करंज के दातुन से दांत साफ करने के बजाय जानवरों की हड्डी से तैयार किया गया टूथपेस्ट से दांत साफ कौन करता है? परंपरागत प्राकृतिक खाद के बजाय रासायनिक खाद से कृषि कार्य कर जहरीला खाद्य पदार्थ उगाकर कौन खाता है? पहले दादी माँ के नुस्खे से हर छोटे बड़े बीमारियों को ठीक किया जाता था, परंतु आज बात बात पर अंग्रेजी दवाई का अंधाधुंध उपयोग कौन करता है? आज हर 10 में से 8 व्यक्ति तिरंगा, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करता है, जबकि हर एक पैकेट में उससे होने वाले खतरों के आगाह करने वाला सावधानी वाणी लिखा रहता है। फिर भी इन सबों का सेवन करने वाला कौन है? घर का खाना एक दिन के बाद सड़ जाता है। डिब्बा बंद तथा प्लास्टिक पैकेट के सील पैक खाना महीनों नहीं सड़ता, कारण पैकेट में लिखा रहता है, फिर भी उसे चाव से कौन खाता है? सब कोई जानता है मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना सेहत के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिससे सैकड़ों बीमारी से लड़ने का ताकत पैदा होता है। फिर भी आज फास्ट फूड के चाहत में धातु के बर्तन का उपयोग कौन करता है? चक्की आटा के जगह पैकेट बंद आटा, ढेंकी छटा चावल की जगह पॉलिश किया हुआ चावल, सिलबट्टा मसाला के जगह तरह तरह की मिलावटी सुगंध पैकेट बंद मसाला, कच्ची घनी के तेल के जगह डबल या ट्रिपल रिफाइंड तेल, घर की शुद्ध घी के जगह जानवरों के चर्बी मिला हुआ घी का इस्तेमाल कौन करता है? इन प्रश्नों का जवाब अगर आपके पास है तो आपके पास समाधान भी है। जिस तरह से आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता, उसी तरह कान बंद कर लेने से आवाज नहीं थमता। दूसरों को दोष देकर बच नहीं सकते। बात बात पर दूसरों की जान लेने वाला भी अदृश्य कोरोना का शिकार हो चुका है, क्योंकि इंसान आपस में लड़ता है और बीमारी मिल के लड़ता है।
इम्यूनिटी बढ़ाने और प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक एक मात्र तरीका सिर्फ टीकाकरण है, इसलिए टीकाकरण कराएं, स्वस्थ रहें। फिर से एक बार बोलूं, अगर आप में सुनने की क्षमता है तो एक ना दिन आप जरूर सफल होंगे। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।